ये भागवत का प्रथम मंत्र है। पहले ही मंत्र में परम पूजनीय श्री व्यास भगवान ने भगवान के स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव, तीन चीजों का इसमें वर्णन किया है। पहले ही भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का सामर्थ्य क्या है और भगवान का स्वभाव कैसा है। दर्शन करें जरा प्रथम श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद रूप है। सतरूप सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर के बना एक शब्द सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है सत्य। सत्य तो हम सब लोग जानते ही हैं। सच जीवन में कितना हमको आवश्यक है, सच जीवन में सच की हमें कितनी आवश्यकता है और सच के बिना कैसे हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि सच साक्षात ईश्वर का स्वरूप है जिसको हम सत्य कहते हैं। अरे भगवान के जो नाम है ना, उन नामों में सबसे पहला नाम ही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण का अभी जन्म भी नहीं हुआ है और जन्म के पूर्व भी अभी उनका बाल स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, अभी माँ के उदर से बाहर नहीं आए भगवान, और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य रूप परमात्मा हम आपको वंदन करते हैं। और वो साक्षात सत्य कौन? ईश्वर है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, इसलिए भगवान को सबसे पहले सत्य नाम से उनको संबोधित किया व्यास भगवान। सबसे पहले अगर कोई है तो वो सच है, सत्य स्वरूप परमात्मा है। सत्य का मतलब है साक्षात जीवन में आनंद। आज हम सब लोग जितने भी लोग हैं, कई झूठे लोग होते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल करके थकते नहीं हैं। सुबह से लेके शाम तक झूठ ही झूठ बोलना। लेकिन वो अपने बच्चों को कहते हैं, उनका बच्चा भी, उनको पता चला कि ये मेरा बच्चा भी झूठ बोलने लग गया है, तो बच्चे को डांटते हैं, क्यों तू झूठ बोलता है, झूठ ना बोला कर। खुद दिन भर झूठ बोलते हैं और बच्चे को कहते हैं कि तुम झूठ ना बोला करो। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा कौन है? सत्य है। मैंने अभी निवेदन किया था कि जो परमात्मा है, हमारे हम ईश्वर के अंश हैं। इस बात का प्रमाण यही है कि हमें कोई गंदी चीज पसंद नहीं आती। व्यक्ति को कितना भी पापी व्यक्ति हो, परंतु वो दूसरे से अपेक्षा करता है कि ये पाप न करे, ये ठीक रहे। वो कितना भी झूठ बोले पर दूसरे से अपेक्षा करता है कि वो सत्य ही बोले, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है वो सदैव अच्छे के प्रति उसको प्रेरित करता है। लेकिन हमारी कर्म वासनाएं जो है हमको बुराई की ओर ढकेलती रहती हैं, और कर्म वासनाओं के चलते हम पाप में मुक्त, पाप में लिप्त हो जाते हैं और जीवन में उस बात को भूल जाते हैं। ईश्वर का नाम सत्य है, सत्य रूप परमात्मा। और भैया बिना सच के तो हम किसी को स्वीकार नहीं करते। किसी के घर में कोई न रहे, किसी का स्वर्गवास हो जावे, तो लोग कहते हैं कि भैया फलाने के यहाँ चलना है, उसकी मिट्टी में जाना है, ऐसा बोल देते हैं। मिट्टी में, यहाँ भी ऐसे बोलते होंगे शायद, मिट्टी में जाना, पार्थिव शरीर बोल देते हैं। अब उसका नाम नहीं ले रहे, फलाने के यहाँ जाना है, नहीं, उसकी मिट्टी में जाना है। मिट्टी क्यों बोला? बोले भैया इसमें जो सत्य रूप था, सत्य तो चला गया, अब सत्य चला गया तो क्या बचा? मिट्टी बची, इसीलिए हम फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं। अच्छा, इसको इतना प्यार करने वाले जो लोग हैं, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, माता, पिता, जितने प्यार करने वाले लोग हैं, वह भी अब इसको रात्रि में
विश्राम नहीं करना चाहते कि इसको रात्रि में और रखे रहते हैं, मर गया है लेकिन रात में और रखे रहते हैं। नहीं, परिजन लोग कहते हैं ले जाओ भैया इसको, ले जाने के लिए तत्पर। इतना प्यार करने वाले लोगों ने एक रात्रि तक अपने पास सहेज करके उस पार्थिव शरीर को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसमें सत्य चला गया था, और सत्य जैसे ही चला गया तो फिर लोगों ने उसको मिट्टी समझ करके और उसको मिट्टी में ही मिला दिया। सच स्वरूप परमात्मा है, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ईश्वर को सत्य माने, जगत को मिथ्या माने। कैसे? ये ईश्वर की बहुत बड़ी माया है। एक जादूगर को कभी जादू करते हुए देखा क्या आप लोगों ने? जादूगर जब जादू करता है तो डमरू आदि बंसी आदि बजाता है, भीड़ को इकट्ठी कर लेता है, और भीड़ को इकट्ठी करके फिर लोगों को कभी मुंह में से लोहा निकाल के दिखाता है, तो कभी अपने थैले में से नोट ही नोट निकालने लगता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ चमत्कार दिखाता है। और जितने भी दर्शक लोग होते हैं उन सबको वह सब चीज सत्यवत प्रतीत होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो सब सच ही हो रहा है। और इतना नोट निकालने वाला वो जादूगर कुछ देर बाद एक कटोरा लेता है और सबसे एक एक रुपया मांगता है कि एक एक रुपया दे दो भैया। और जब इतना रुपया था उसके पास तो एक एक रुपया क्यों मांगा? वो सच नहीं था, वो झूठ था। अच्छा, वो जो दिखाता है देखने वालों के लिए सब सत्यवत प्रतीत होता है, पर उस उतने लोगों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको वह सब नाटक ही लगता है। वो कौन होता है पता है? वो होता है उसी जादूगर का, उसी नट का सेवक। एक जमूड़ा रखता है अपने साथ, जमूड़ा बोलते हैं उसको। नट का सेवक जो साथ में रहता है उसको सब कलाबाजी पता है अपने जादूगर की। ये ऐसे ऐसे हाथ की सफाई करी, ऐसे ऐसे ये सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग इसको असली समझ करके तालियां बजा रहे हैं बढ़िया भाव से, परंतु ये तो सब सच नहीं था। वो जो उसका जो सेवक है नट का, नट सेवक ही न व्यापे माया। जैसे नट का उस जादूगर का जो सेवक है उस पर अपने जादूगर की माया नहीं चलती, उसी तरह भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे सच्चे भक्त बन जाओगे ना, मेरे बारे में जान जाओगे यदि, तो फिर मेरे सत्य रूप का दर्शन तुम्हें होता रहे। जैसे उस नट के सेवक को उस नट का सत्य रूप का दर्शन हो रहा है। उसको बनावटी संसार में उस हम सब दर्शकों को उसकी सब चीजें असली लग रही थी, परंतु उसके नट के सेवक को वह सब यथार्थ लग रही थी। उसी तरह यदि हम भगवान के सच्चे मायने में सेवक बन जाते हैं तो ये जो उनकी माया है ना, उससे हम बाधित नहीं होंगे। और फिर जो छोटी छोटी सी बातों पर हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, कभी कभी खुशी का अनुभव करते हैं, ये अनुभव समाप्त हो जाए, समझ जाएंगे कि नहीं ये तो उसकी बनाई हुई माया है, उसी में हम प्रभावित हो गए। हाँ। कितने लोग हुए, आगे आप पंचम स्कंध में कथाओं को सुनोगे तो श्रीमद् भागवत की पंचम स्कंध की कथाओं में आप देखोगे कि श्री भरत जी महाराज हुए, और श्री भरत जी महाराज ने ये सब भगवान के उस माया तत्व को समझ गए थे, वो इसलिए कोई सुख और दुख से परे हो गए। सुख और दुख से परे होना सबसे बड़ी बात है। और अगर हम किसी ने जरा सी प्रशंसा कर दी तो फूल गए, खुश हो गए, और किसी ने निंदा कर दी तो दुखी हो गए। किसी ने धन दे दिया तो खुश हो गए, किसी ने धन छीन लिया तो दुखी हो गए। एक एक फुट जमीन के पीछे कई लोगों को कोर्ट में केस लड़ते हुए देखा, और बूढ़े होकर के और मरते हुए तक देखा लोगों को, और वो केस निबट नहीं पाया। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। ये सब संसार की माया है ये, और भगवान कहते इस माया में समय बर्बाद मत करना। एक कोई अच्छे व्यक्ति थे, वो हमको सुना रहे थे
बात मैंने तो शायद नहीं देखा, पर बड़े भले आदमी थे, उनके अनुभव थे। बोले सुप्रीम कोर्ट में एक, जैसे ही हम मुख्य द्वार में जाते हैं तो एक पुतला बना है वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वो पुतला ऐसे बना है कि एक सूटेड वूटेड आदमी है, सूट वूट पहन करके, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है और वो कोर्ट के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। बाहर पुतला लगा है और उसके जो निकास द्वार है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर भी एक पुतला लगा हुआ है, और वह पुतला ऐसा है जिसमें एक बूढ़ा आदमी है और उसके हाथ में लाठी है, कमर झुकी हुई है और उसके पास एक छोटी सी पोटली है। बोले इसका बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। बोले क्या शिक्षा है? बोले हम छोटी छोटी सी बातों पर आज केस करने पे चले जाते हैं। कई लोग जो है जिनकी आवश्यकता भी नहीं है इन सब चीजों के लिए, और यदि हम उस केस को जीत भी जाते हैं, यदि हम उस केस की तो भी हमें उसको भोगने का फिर हमारे पास उम्र नहीं बचती है। यदि केस जीत करके आपने बहुत सारा धन भी अपने पास पक्ष में कर लिया तो फिर उसका उपभोग करने के लिए आयु ही समाप्त हो गई, फिर क्या करोगे? तो ये सब माया का चक्कर है, और इस माया के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को आत्मिक शांति की आवश्यकता है। वह सत्य रूप परमात्मा को जिस दिन पहचान जाएगा ना, उस दिन उसको पता चल जाएगा कि ये तो माया का खेल है भैया, हम परेशान हो रहे हैं, हमें इसमें परेशान नहीं होना है। क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं। कई लोग कहते हैं ये भूमि स्वामी, छोटा सा प्लॉट खरीदा और उस पर एक बोर्ड लगा दिया भूमि स्वामी, और नीचे उसका नाम लिख दिया। स्वामी इस भूमि के न जाने कितने बने, पर 1 इंच भूमि कोई लेके साथ न गया। कितने स्वामी, भूमि भी कहती है कितने मेरे स्वामी हो गए, स्वामी माने पति, कितने मेरे पति हुए पर कोई मुझको आज तक साथ में लेकर के नहीं गया, मुझको अकेला ही छोड़ करके चले जाते। तो ये भूमि किसी की पत्नी नहीं, ये भूमि भूदेवी है, ये साक्षात श्री हरि की पत्नी है। ये पृथ्वी 2 पत्नियां हैं भगवान की, भूदेवी एक श्री देवी लक्ष्मी माता। तो सकल भूमि गोपाल की, ऐसा बोलते हैं, सकल भूमि गोपाल की, गोपाल की भूमि है। इस पर स्वामित्व नहीं करना है, इस पे हमको रहना है, और जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। यही सत्य है, और वही सत्य रूप परमात्मा का है। सत्य सच्चिदानंद में सत्य जो पहले आया वो सत्य की व्याख्या है। चित्त, चित्त का मतलब होता है चेतना, चित्त का मतलब होता है ज्ञान, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। ये आंखें सबके पास है, ये आंखों में जो देखने की शक्ति है वो चेतना है। उसी तरह कानों में जो सुनने की शक्ति है वो चेतना है। नाक में सूंघने की शक्ति को चेतना कहते हैं। त्वचा में स्पर्श की शक्ति को चेतना कहते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब चेतना है। सेंस, सेंसर है, सेंस ज्ञान पैदा करता है, और चित्त माने ज्ञान भी होता है। वो चित्त स्वरूप परमात्मा अगर चेतना के रूप में अंदर नहीं है अगर, तो वह चीज होते हुए भी ना होने के बराबर है। आंखें तो बहुत लोगों की ऐसी सुंदर होती हैं पर उनमें दृष्टि नहीं होती, और दृष्टि ना होने पर आंख होने का क्या मतलब? बहुत सारे अंधे लोग हैं, आंखें तो बड़ी सुंदर सुंदर हैं, जैसी सबकी आंखें होती उसी तरह उनकी भी आंखें हैं, परंतु उनमें दृष्टि ना होने के कारण आंख में कोई मतलब नहीं है आंख होने का। तो जो चेतना बन करके अंग में विद्यमान रहती है वह चीज चित्त स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, उसकी आवश्यकता है। उस चेतना को नमन करना है, उस चैतन्यता को प्रणाम करना है, जिसके कारण आज हम आप संसार में सब चीज
ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मेरी वाणी तो सोई हुई थी, परंतु उस वाणी में आपने प्रवेश किया, इस कारण से ये वाणी बोलने लायक हुई। उसी तरह हाथ पैर इत्यादि जो भी हमारे काम करने वाली चीजें हैं, आज प्रभु हम समझ गए हैं कि ये मेरी वाणी तो सोई हुई थी। मैं 5 वर्ष का बच्चा हूं, मैं क्या बोलूंगा? मुझे कोई स्तुति, कोई पाठ, कोई ये सब नहीं, वंदना इत्यादि कुछ भी नहीं आती, परंतु आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। मेरी जिह्वा योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। आपने ही उसमें प्रवेश किया तो मेरी वाणी बोल पाई। अब इसका मतलब हम समझ गए प्रभु, ये आंखें देख पा रही हैं, इसका मतलब आप इसमें प्रवेश किए हो, यही कारण है आप ये आंख देख पा रही है, ये कान सुन पा रहे हैं, ये हाथ पैर इत्यादि काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इसमें चेतना रूप में प्रवेश कर गए हो। इसी कारण से यह सब कुछ चक्र हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम कर पा रहे हैं। यदि आप इसमें से हट जाते हो तो प्रभु ये होते हुए भी ना होने के बराबर है। तो चित्त स्वरूप है, चेतना। और तीसरा भगवान का जो स्वरूप है उसको कहते हैं आनंद स्वरूप। आनंद का मतलब तो बड़ा अद्भुत ही है। संत कहते हैं ये आनंद नाम का जो शब्द है वो पृथ्वी लोक के लिए बना ही नहीं है। सही बात तो ये है, पृथ्वी के लिए ये आनंद नाम के शब्द की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहां तो किसी चीज में आनंद होता ही नहीं। आनंद जो चीज समाप्त हो जाती, जैसे यदि आनंद भगवान का स्वरूप है तो आनंद को समाप्त नहीं होना चाहिए, आनंद को तो उत्तर उत्तर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा संसार में कोई काम है जिसके करने से व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती? ऐसा कोई काम नहीं है। जो भी काम करोगे एक न एक दिन वह तृप्ति हो जाएगी और उसके प्रति जो आनंद जिसको कहते हैं वो कम हो जाएगा। और जो चीज कम हो जाती है अथवा मिट जाती है अथवा नष्ट हो जाती है वो ईश्वर का स्वरूप नहीं होती। कोई चीज हो तो आनंद तो मतलब बढ़ता ही रहता है, उत्तरोत्तर बढ़ता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद सिंधु है भगवान, आनंद ही आनंद है वो। और कहते हैं सच्चा आनंद आह्लाद है, आत्मानुभूति है। जिस दिन बैठ गए ना ध्यान करने के लिए और ध्यान में चित्त परमात्मा में जुड़ा हुआ है, शरीर में रोमांचन हो गया है, नेत्र सजल हो गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है और हम अपने आप को भूल गए हैं, वह पल है आनंद का। असली आनंद वही है। और हम माला भी करते जा रहे हैं, इधर देखते जा रहे हैं, माला भी करते जा रहे हैं, उधर बात करते जा रहे हैं। ये कहाँ आनंद है? आनंद का मतलब समाधि लगती है उसमें, और उसमें कोई अंतर ना बचा। मुल्ला जी बैठे कथा सुनने के लिए यहाँ। बहुत एक प्रेमिका थी, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बड़ी तन्मयता के साथ जा रही थी। इतनी ललक थी उसमें कि उसको इतना उसमें याद में खोई हुई थी वो कि रास्ते में एक मुल्ला जी अपनी नमाज पढ़ रहे थे, चादर बिछा करके, और उस पे नमाज पढ़ने के लिए बैठे थे। तभी वो प्रेमिका वहां से उनकी चादर पर, जिस पर वो बैठ करके और अपने खुदा की इबादत कर रहे थे, वहीं पर उनकी चादर पर पैर रख करके और वो चली गई।
अब इन्होंने देख तो लिया, लेकिन अपनी नमाज पढ़ रहे थे तो उसको कुछ बोल ना सके। और वो स्त्री गई और अपने प्रेमी से मिल करके जब वापस आई तो जब तक इनकी नमाज पूरी हो चुकी थी, तो जैसे ही वो स्त्री लौट रही थी तो उन्होंने रुका, ए रुक, अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? मैं अपने खुदा की इबादत में बैठा हुआ था और तू मेरी चादर पर पैर रखते हुए चली गई। अंधी है, दिखाई नहीं देता? किसी की साधना में उसकी इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और तुम उसकी चादर पर ही पैर रख करके चली गई। उस स्त्री ने उनको जवाब दिया, ये तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये क्या हुआ। तुम कहां बैठे थे, मैंने देखा ही नहीं आपको। मैं अपने प्रेमी के प्रेमास्पद में इतनी निमग्न थी कि मुझे तुम्हारी चादर और तुम दिखाई नहीं दिए, पर तुम अपने खुदा की बंदगी में इतने मशगूल नहीं हो पाए कि तुम्हें मेरा पैर दिख गया चादर पर। कैसी तड़प थी मुझे तो संसार के प्राणियों में वो अपने प्रेमी के प्रति इतना आनंद हो रहा था कि मुझे तुम दिखाई नहीं, पर तुम्हारा जुड़ाव उसके प्रति कैसा है। आनंद का मतलब है आत्मानुभूति, इतना जुड़ाव हो जाए कि फिर उस जब हम बैठे हो ना तो हमें संसार की तो बात क्या, खुद भी याद ना रहे। मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, इसका भी भान ना रहे। पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, राजा, नौकर, क्या है, कुछ नहीं। जब बैठ गया ना महाराज, हम लोग रात में सो जाते हैं ना, ये नींद भाई साहब मृत्यु का नित्य अभ्यास है। ये मृत्यु नित्य अभ्यास करती है सो करके आपको, और एक दिन ऐसी नींद आएगी कि फिर पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उस नींद से पहले, हाँ कहते हैं वो एक बहुत अच्छी कविता याद नहीं आ रही, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें एक अंग्रेजी की कविता है, उसका भावार्थ है कि हमें ये संसार बड़ा घना है जंगल की तरह, और अंधेरा भी है इस जंगल में, और बड़ा ही भयानक है, और इसे हमें रात होने से पहले पार करना है। बिफोर आई स्लीप, मुझे इसमें इस जंगल को रात होने से पहले, सोने से पहले पार करना है। मतलब इसका यह है कि हमें इस जीवन को जीना तो है ही है, लेकिन मरने से पहले हमें ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी। मरना तो सबको ही है, पर मरने से पहले हमें ईश्वर की प्राप्ति को करना ही करना पड़ेगा। वो हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए। तो सच्चिदानंद हमारा असली आनंद है, अपने आत्मानुभूति, हम में और उसमें कोई अंतर ना बचे, बस ये आनंद का मतलब सच्चिदानंद रूप और सतस्वरूप, चित्त में चेतना स्वरूप, और आनंद में आनंद स्वरूप परमात्मा का, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। ये रूप बताया भगवान का कैसा। भगवान आनंद में विराजते हैं, भगवान चेतना में विराजते हैं, भगवान सत्य में विराजते हैं। यदि भगवान का रूप देखना है तो सच बोलो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। अगर चेतना देखना है, कोई कहे कि चमत्कार क्या होता है, चमत्कार क्या है, कोई तुम्हारे बारे में चिट्ठी लिख दे, तुम्हारे बारे में 2-4-10 बातें बता दे, पर्चा बना दे तुम्हारा, ये चमत्कार है। भविष्य की 1-2 बातें बता दे, अथवा भूतकाल की 1-2 बातें बता दे, तो ये चमत्कार है। भगवान के समय में तो ऐसे चमत्कार कहीं दिखाई नहीं दिए। कथाएं आती हैं, भगवान राम जी जब वन में गए तो वन में जिन जिन ऋषियों से मिले, वो ऋषि तो कौन है, मंत्र दृष्टा हैं, वो ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान को मुट्ठी में बंद करके रखे।
विश्वामित्र जैसे ऋषि भगवान के साथ में विराजमान है। भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त जैसे ऋषि, शनि, राहु, केतु आदि को बुला के पूछ ले, शनि इधर आ, बता क्या कैसी गति है तेरी, कितनी चाल है तेरी, कैसी कैसी दृष्टि है तेरी, बता। शनि खुद हाथ जोड़ करके बता के जाएंगे। ऐसे ऐसे महात्माओं के साथ भगवान, पर उन्होंने तो कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया राम जी के लिए कि राम जी अब आप विवाह हो जाएगा। विश्वामित्र जी कह देते विवाह हो जाएगा भैया, घर जाओगे और तुम्हें वनवास हो जाएगा, ऐसी ऐसी स्थिति होगी, और फिर तो भगवान अपने उसको सुधार लेते। लेकिन नहीं, चमत्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये आवश्यकता है मनुष्य को जीवन जीना है। भगवान को इतनी लीला करने की आवश्यकता ही क्यों हुई? इसलिए ये लीला करने की आवश्यकता हुई कि हो सकता है कि जो जो मेरे साथ हो रहा है, इससे भी क्लिष्ट परिस्थितियां तुम्हारे साथ भी उत्पन्न हो जाएंगी। तुम उनको कैसे फेस कर पाओगे, उनसे कैसे लड़ पाओगे? भगवान ने वो सारे कष्ट हम लोगों के लिए सहे, वरना भगवान को रावण को मारने के लिए लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी, भजमन नारायण 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 नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सच्चिदानंद रूपाय, पहले पंक्ति में भगवान के स्वरूप का वर्णन, सत्य, चित और आनंद के स्वरूप का वर्णन। दूसरे अर्धाली में भगवान के सामर्थ्य का दर्शन। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। इस विश्व को बनाना, इसका पालन करना और इसको लय कर ले, इसके हेतु हैं। निमित्त और उपादान कारण। भगवान ही निमित्त हैं, भगवान ही बनने वाले हैं और भगवान ही बनाने वाले हैं। बनने वाली वस्तु भगवान से पृथक नहीं है। जैसे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कोई घड़ा बनाया,